अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ क्यों मारा? मलकूल मौत हजरत इजराइल कौन है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ क्यों मारा? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया। जब वह फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से शिकायत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुदरती अमर है कि जब भी मलकूल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में एक बार कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि मलकूल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही वह फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्जा करने की ड्यूटी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। इस हवाले से यह रिवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मिट्टी जमीन पर से लाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फौरन इस जमीन पर आए कि अब जहाँ खाना काबा है चाहा कि एक मुश्त खाक लें। उस वक्त जमीन ने उनको कसम दी कि जिब्रील खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत आलसी और गुनहगार और अजाब के मुस्तहिद होगी। मैं मिस्कीन खाक हूँ, अजाब खुदा की ताकत तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस आ गए और इसी तरह से जिब्रील अलैहिस्सलाम लौट गए और मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी एक काम अंजाम न पहुंचा। तब इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनको भी जमीन ने मना किया। उन्होंने न माना और कहा, मिट्टी तो जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूँगा, तुझको लेकर ही जाऊँगा। बस इजराइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी भर खाक उसी जमीन से ले ली और लेकर अलेमे वाला पर चले गए और अर्ज की कि अल्लाह तू दाना बीना है, मैंने यह हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, इजराइल अलैहिस्सलाम मैं इस मिट्टी से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कम करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूंगा। तब इजराइल अलैहिस्सलाम ने मांगा कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियां देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, इजराइल तू गम मत कर, मैं खालिकी मखलूक का हूँ, हर एक की मौत का सबब भी मैं पैदा करूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार होकर मरेगा। तो तब तुझे दुश्मन कोई नहीं समझेगा, किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा और किसी को पानी में गर्क करूंगा। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा गया। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो जमीन ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम यह मिट्टी लेकर ना जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वह फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और इसको आग में जलना पड़ेगा। यह सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने सवाल किया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह, जब उसने आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा और उनके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके साथ भी यही मामला हुआ। हत्ता कि मलकूल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो जमीन ने जब इजराइल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमीन जिस जात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वह तुझसे ज्यादा अता तो फरमाबरदार के लायक है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने जमीन के मुख्तलिफ जगहों से कुछ मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम इस मिट्टी को लेकर आए हो अब तुम ही इनकी रूह को कब्ज किया करोगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही कोई बुरा भला कहेगा। प्यारे दोस्तों, चलिए अब आपको हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत
नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिबे खाना को इसका इख्तियार है, यह तो बताओ तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मलकूल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियाँ बताई गई हैं, मगर तुम में उनमें से कोई निशानी भी नहीं नजर आ रही है। तो मलकूल मौत ने पीठ फेर ली और आप अलैहिस्सलाम ने देखा उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन ताज्जुब पड़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ लाएं, जो उसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। प्यारे दोस्तों, एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वह शक्ल नजर आई जिसमें वह बड़े लोगों की रूह को कब्ज करते हैं। इब्ने मसऊद और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत में यूं है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, ऐ मलकूल मौत, आप मुझे वह शक्ल दिखाएं जो कुफ्फार में नजर आते हैं। तो उसने कहा कि यह आपकी ताकत से बाहर है। मलकूल मौत ने वह सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जब देखा तो सियाह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं, उसके जिस्म से वाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। यह हाल देखकर आप पर घसी तारी हो गई। उसके बाद आपने देखा कि मलकूल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। अब जरा यह बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो एक दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत नौजवान खड़ा था, जिसके कपड़े सफेद कि तुझे किसकी जान कब्ज करने कभी रहम न आया। अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आपके दीदार की दौलत मेरा हो जाए तो उसके लिए रूह कब्ज करते हुए दिल दुखता है, मगर आपके हुक्म की सरतापी ही की मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाकया गुजरा है जिसका दुख मैं अभी तक भूला नहीं सका। वह गम तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। अर्ज किया कि एक जहाज समंदर में सफर कर रहा था, वह आपके हुक्म से भंवर में फंस गया। थोड़ी देर बाद वह जहाज तबाह हो गया। जहाज में सवार कई मुसाफिर गर्क हो जाएं। जो मुसाफिर बचे उनमें एक माँ और उसका नौजायदा बच्चा जो तबाहशुदा जहाज समंदर से सफर कर रहा था, वह आपके हुक्म से भंवर में फंस गया। थोड़ी देर बाद वह जहाज तबाह हो गया। जहाज में सवार कई मुसाफिर गर्क हो गए। जो मुसाफिर बचे उनमें एक माँ और उसका नौजायदा बच्चा जो तबाहशुदा जहाज के एक तख्ते पर समंदर की लहरों में आपके रहमो करम पर बहे चले जा रहे थे। तेज हवाओं ने उन्हें सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पहुंचा दिया। मैं माँ और बेटे के बचाने पर बहुत खुश हुआ। उसी लम्हे आपका हुक्म हुआ, माँ की रूह कब्ज कर लो। मेरे रब, मैंने आपके हुक्म की तामील की। यह वारिद ताला आप खूब जानते हैं कि यह हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया, और जब मैंने उस बच्चे शेर कौर को माँ से अलग किया तो मुझे इस कदर तकलीफ पहुंची थी। फिर हुक्म इलाही हुआ। क्या तुझे मालूम है कि बाद में वह बच्चा कहाँ और किस तरह परवरिश पाता रहा? इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मेरे मालिक, आप ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हमने मौत समंदर को हुक्म दिया कि इस लावारिस बच्चे को उठाकर साहिल पर डाल दे। साहिल के करीब एक सरसब्ज शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दें। सूरज से कहा, अपनी तेज हवाओं से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा, बच्चे से जरा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद झुक कर फल और उनका रस उनके मुंह में डाल देती थी। जंजीरे में एक शेरनी की हमने जिम्मेदारी लगा दी और वह रोजाना उसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से बच्चे के पास कोई जानवर नहीं आ सकता था। इस जजीरा में हमने कुछ और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते, ताकि बच्चे का दिल परेशान ना हो। हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर आहिस्ता आहिस्ता से गुजरे ताकि इसको कोई तकलीफ ना पहुँचे। बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पाँव में कभी कांटा भी नहीं चुभने दिया। दुनिया की तमाम नेमतें उसे अता की। एक बादशाह शिकार खेलते हुए इधर निकला। वह खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे उठाकर अपने महल ले गया। उनके यहाँ औलाद न थी, उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह
की मौत के बाद वह अकेला तख्तो ताज का मालिक बन गया। गुरूर तकब्बुर से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। ऐसा सर्कस निकला कि खुदा ही खुदा बन बैठा, अपने बुत बनवाकर उन्हें सजदे कराने लगा। खाक का फानी पुतला हमारा शरीक बन बैठा। आखिर हमने उसकी बेहतरी के लिए अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजा। जालिम ने हमारे प्यार को भी आग में फेंक दिया। इस्राईल अलैहिस्सलाम, उस बच्चे ने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। वह बच्चा नमरूद बनकर उस वक्त एक बड़े मुल्क का बादशाह है और उसी ने मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है और अब खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और हुक्म न मानने वालों को सख्त सजा देता है। इस्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज किया है, मखलूकात के मालिक ने इस सर्कस बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से दिल में ख्याल मलाल लगा रहा। आपकी रजा आप ही जानते हैं। प्यार दोस्तों, ये थी कुछ हकीकत और रिवायत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में। आखिर में आपको हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान अफरोज वाक़या सुनाते हैं। रिवायत में आता है, अल्लाह ताला ने मलकुल मौत के तरफ फरमाए, मेरे हबीब और मेरे महबूब के पास चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाजिरी देना और आपकी रूह कब्ज करने में बहुत ज्यादा नरमी करना। हजरत मलकुल मौत जमीन पर उतरे, एक अराबिया की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर खड़े हो गए। भीड़ अर्ज करने लगे, अस्सलामु अलैकुम ऐ नबूवत के घर वालों, किया मुझे अंदर आने की इजाजत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने से कहा, आदमी को जवाब दो। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। यार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।